Hello friends and students, welcome to my YouTube channel Learn English Study. I am Razvind Nirala once again in front of you to give you a grammar lesson. I have already given 6 grammar lessons in my previous classes. So we have already studied about form classes and structured words. According to form classes, there are nouns, adjectives, verbs and adverbs. According to structured words, we have already known that there are determiners, prepositions, conjunctions, interjection, intensifiers, question words, subordinators, sentence connectors, etc. So, today we will study about basic English, and that is noun. What is noun? Noun. We know that noun is a naming word. We can say a very simple definition, that is noun is a naming word. Noun is a naming word. Another definition, we can say that noun is a name of any person, place, thing, idea, concept, etc. नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. नाउन एक नेमिंग वर्ड है. नाउन दुनिया में जो भी चीज है, चाहे वह उस चीज को हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं या अनुभव करते हैं, वे सभी नाउन है, क्योंकि उनका कोई न कोई नाम है. अगर दुनिया में की कोई चीज है, अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है. अब हमें यह जानना है कि वो जो नाउन है वो किस कैटेगरी में आता है. कोई वस्तु जैसे नाम है, बॉय है, पेन है, वाटर है, शुगर है, चाइल्डहुड है, ये सभी शब्द किस कैटेगरी में आते हैं, उस चीज को हमें जानना जरूरी है. तो हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे इसके नियम हैं. पहले नियम के मुताबिक हम लोग जाने, नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. Noun can be divided into two categories according to rule number 1. Rule number 1, noun can be divided into two categories. नाउन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं. एक हो गया कॉन्क्रीट, CONCRET, कॉन्क्रीट नाउन, और एक हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, और कंक्रीट नाउन इसके अंतर्गत है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और मटेरियल नाउन. कॉन्क्रीट का मतलब हुआ इंद्रियों द्वारा ग्राह्य. मतलब हमारे जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है? तो ये है जैसे कि ईयर, नोज, आई, टंग और त्वचा, स्किन. ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके द्वारा ये ग्राह्य है. मतलब ये सभी ज्ञानेंद्रिय ऐसे नाउन को महसूस करती हैं. जैसे प्रॉपर नाउन में अगर हम बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन का अगर हम उदाहरण लें, तो प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा? किसी प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ कोई खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर हो गया, खास हो गया. जैसे कि प्रॉपर में हो गया राम, ताजमहल, ये सब क्या है? खास व्यक्ति है, खास जगह का नाम हुआ, ऐतिहासिक भवन है, हिस्टोरिकल प्लेस है. कॉमन नाउन हो गया जिसे
जाति भर का बोध होता है, खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। मतलब उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे बॉय हो गया, पेन है, यह हो गया कॉमन नाउन, इसको हम महसूस कर सकते हैं, पेन को छू करके देख करके महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इसको कॉन्क्रीट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि आर्मी हो गया, हम आंख से देख सकते हैं, आर्मी को देख सकते हैं। इसी तरह से फ्लॉक हो गया, उसको भी हम देख सकते हैं। मटेरियल नाउन हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, नापा या तौला जाता है उसका बोध होता है, या जिसे खाने पीने की चीज बनती है उसका बोध होता है। जैसे मटेरियल नाउन में हो गया शुगर है, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मिल्क हो गया, ये सब है कॉन्क्रीट नाउन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है मस्तिष्क द्वारा महसूस किया जाता है, भाववाचक संज्ञा, मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क इसको महसूस करता है, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गए। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन हो गया, बचपन को महसूस करते हैं। डार्कनेस हो गया, एटीसी एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यह हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इसके मुताबिक हम नाउन के बारे में जान लें। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर का मतलब हुआ पुराने ग्रामर के अनुसार, परंपरागत ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। एक हो गया प्रॉपर नाउन, जिसका उदाहरण हम लोग जान गए हैं। कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, इसके 3 भेद हैं। एक हो गया प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया काउंटेबल नाउन, और उसके बाद हो गया अनकाउंटेबल नाउन। अब इसमें है काउंटेबल नाउन, इसमें जो कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हो गया मटेरियल नाउन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, पुराने ग्रामर के अनुसार है नाउन के 5 भेद हैं, जिसका उदाहरण हम लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, आधुनिक ग्रामर के अनुसार है नाउन के 3 भेद हैं, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, आर्मी को गिन सकते हैं। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो नापा या तौला जाता है, जो मापा या तौला जाता है। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जो मापा या तौला जाता है, जैसे मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो इस तरह से क्या है, रूल नंबर 2 के मुताबिक नाउन के इतने भेद हैं। फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन का क्या फंक्शन है, तो पहला फंक्शन हो गया सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑफ ए वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस सबका उदाहरण हम लोग जान लें। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इसका कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया जॉन रीड्स अ बुक। इसमें जॉन क्या हो गया, नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, हम इसी का अगर यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, जॉन रीड्स अ बुक, तो यहाँ बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, जो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे कि हो गया आई रोट अ लेटर टू मोहन, यहाँ टू हो गया प्रीपोजिशन और मोहन है नाउन, जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव केस, जिससे संबंध का बोध होता है, जैसे कि राम्स काव हो गया। इसी तरह से हम लिख सकते हैं मोहन्स पेन। तो नाउन के इतने सारे फंक्शन हैं जो सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब का यहाँ वर्ब हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में। रीड्स हो गया वर्ब, यहाँ वर्ब हो गया ये। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यहाँ टू प्रीपोजिशन है और नाउन है, यहाँ नाउन मोहन ऑब्जेक्ट के रूप में है। जेंडर ऑफ अ नाउन, इसके 4 जेंडर हैं। पहला हो गया मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जिसको कहते हैं पुलिंग। फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, और उसके बाद है न्यूटर जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बॉय हो गया, बॉय नाउन है। इसी तरह से फादर है, फादर भी नाउन है। ब्रदर है, ये सभी क्या है, नाउन है। तो मैस्कुलिन जेंडर हो गया। फेमिनिन जेंडर जिसको कहते हैं स्त्रीलिंग, यह हो गया पुल्लिंग, यह हो गया स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे बॉय का हो गया गर्ल, फादर का मदर हो गया मदर, ब्रदर सिस्टर, काउ, ये सभी है फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर में, जिसमें मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर दोनों ही आते हैं और कॉमनली इसको एक साथ बोला जाता है, जैसे कि टीचर कहते हैं, टीचर। तो टीचर मैस्कुलिन भी है और फेमिनिन में, इसीलिए इसको कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखा गया है। इसी तरह से हो गया टीचर कंडक्टर, कंडक्टर। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, जिसे निर्जीव पदार्थ का बोध होता है, जैसे कि पेन है। फिर उसके बाद में बुक है। छोटे छोटे जीव है जैसे कि एंट है, इसको भी निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। कुछ चिड़िया हैं, उसको भी निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत रखा गया है। ट्री, तो ट्री तो वैसे सजीव है, लेकिन इसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से जेंडर ऑफ ए नाउन, नाउन के 4 जेंडर हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। नंबर ऑफ ए नाउन, नंबर ऑफ अ नाउन, नाउन का नंबर। नाउन के कितने नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं।
वचन जिसको कहते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसके नियम है, ये तो एक चैप्टर ही है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जैसे कि बेबी हो गया, बेबी का हो गया प्लूरल में बेबीज, चर्च, चर्चेज। अब इसके नियम है, ये वाई क्यों आई में बदला, सी एच के बाद में ई एस क्यों लग गया, ये सिंगुलर और प्लूरल नंबर में हम जानते हैं। वाई, जब किसी भी काउंटेबल नाउन के अंत में वाई रहता है, तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो वाई को आई में कन्वर्ट करके उसके बाद ई एस जोड़ देते हैं। ये सब नियम है जो आप लोग नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि नंबर ऑफ ए नाउन, नाउन का नंबर किस तरह से होता है। तो नाउन का नंबर दो है, एक सिंगुलर नंबर है, एक प्लूरल नंबर है। अब सिंगुलर नंबर के अंतर्गत हम जितने सारे उदाहरण देना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं, दे सकते हैं। बेबी है, चर्च है, बेबीज चर्च हो गया। दूसरा हम ले सकते हैं टेबल है, टेबल हो गया, इसका हो गया टेबल्स। इसी तरह से है बुक हो गया, बुक का हो गया बुक्स। अगर हम नाउन को डिस्टिंग्विश करते हैं तो रूल नंबर 1 के मुताबिक हमने आपको बताया, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, नाउन को हम ऐसे डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। हमने फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत जो नाउन है, नाउन के बारे में हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में जाना। अब हम लोग को पढ़ना है वर्ब, वर्ब के बारे में जानकारी लेनी है, एडजेक्टिव्स के बारे में जानकारी लेनी है, और फिर उसके बाद एडवर्ब्स के बारे में। इसके बाद हम लोग वर्ब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब के कितने भेद हैं, वर्ब का कहाँ कैसा फंक्शन होता है, मेन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट ही मुझे इंस्पायर करता है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।